वीडियो का। सो हेलो गाइस, आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे हो गए। एंड मैंने बोला था ना मैं नेक्स्ट वीक सेम डे पे वापस आऊँगा, आ गया। आपका प्रॉमिस पूरा किया। मैं बोल रहा हूँ इस बार सीरियस हो गया, इस बार और डिले नहीं होगा। ठीक है गाइस। सो ये हम लोग का थर्ड पार्ट है प्रोटीन सीरीज़ का। तो गाइस आप लोग ने अगर फर्स्ट 2 पार्ट नहीं देखा है तो कि मे भी उतना फ़ायदेमंद नहीं होगा, तो फर्स्ट 2 पार्ट देख के आइए। फिर इसमें जो थोड़ा बहुत बचा है वो समझ लीजिए, छोटा सा वीडियो है। ठीक है, तो पहला 2 पार्ट देख के आइए, लिंक ऊपर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा, आराम से देखिए फिर आइए। ठीक है गाइस, तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर। इस वीडियो में जो मैं पॉइंट के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ वो है कि प्रोटीन पाउडर का बाइफरकेशन जो डिवीज़न हो गया उसके बारे में बताने वाला हूँ कि प्रोटीन पाउडर किस किस टाइप के होते हैं और उनका क्या यूजेस है, कैसे लेना चाहिए। जिनको एकदम नहीं पता उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको आपका ट्रेनर अगर गलत बता रहा होगा तो आपको अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से समझना पड़ेगा। ठीक है, या आप अपना ट्रेनर से डिस्कस कीजिए या जो भी आपको गाइड करता है उनसे डिस्कस कीजिएगा, लेकिन इस चीज़ के बारे में जानिए। ठीक है, तो प्रोटीन पाउडर बेसिकली 3 टाइप के आते हैं मार्केट में, 4 टाइप के होते हैं, लेकिन जो एनिमल प्रोटीन होता है उसको मैं एक्सक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि इंडिया में वो ज़्यादा फेमस नहीं है। तो उसको छोड़ के जो मैं बोल रहा हूँ वे हो गया, वे प्रोटीन हो गया, प्लांट बेस्ड प्रोटीन हो गया, एंड थर्ड हो जाता है केसिन प्रोटीन। ठीक है, अब जब हम लोग दूध को फाड़ते हैं ना, आप लोग ने देखा होगा कि छेना हम लोग निकालते हैं, जो दूध को हम लोग फाड़ते हैं उसमें एक पानी अलग हो जाता है, एक छेना अलग हो जाता है। ठीक है, जो पानी हो जाता है उसको प्रोसेस करके वे प्रोटीन बनाया जाता है। ठीक है, और जो छेना अलग हो जाता है उसको प्रोसेस करके हम लोग का केसिन प्रोटीन बनाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि रात को पनीर खाना चाहिए। पनीर से क्या होता है, स्लो डाइजेस्टिंग होता है एंड पूरा दिन में, पूरा रात भर वो आपका डाइजेस्ट होने में हेल्प करता है। ठीक है, ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, तो पहले वो दोनों वीडियो देख के आइए। अगर अभी भी नहीं देखो तो समझ लो भाई, पहले दोनों वीडियो देख के आओ, तभी तो काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंस है इधर। ठीक है गाइस, सो मैं बोल रहा था सबसे पहले वे प्रोटीन के बारे में जानते हैं। वे क्या हो गया, हम लोग का जो मिल्क जो हम लोग फाड़े जो लिक्विड बचता है उसको प्रोसेस करके वे बनाया जाता है। ठीक है, वे बेसिकली क्या होता है ना, फास्ट डाइजेस्टिंग प्रोटीन होता है, बहुत जल्दी डाइजेस्ट होता है बॉडी में। 30 to 40 या मैक्सिमम 1 आवर के अंदर बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है वे। ठीक है, अब क्या होता है, इसका बेस्ट टाइम क्या होता है लेने का गाइस, इसका बेस्ट टाइम होता है लेने का आपका आफ्टर वर्कआउट। ठीक है, आफ्टर वर्कआउट जैसे ही लोगे आपका बॉडी को रिक्वायरमेंट होता है कि इमीडिएट प्रोटीन जो डिज़ोल्व हो वो कंज्यूम करें। तो अगर आप आफ्टर वर्कआउट वे प्रोटीन लेते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मसल रिकवरी बहुत फास्ट करेगा एंड आपका मसल्स का स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा, उससे मसल रिकवरी भी होगा, मसल ग्रोथ भी होगा। ठीक है, अगर आप वे प्रोटीन नहीं ले पाते तो एक सोर्स में अभी बता देता हूँ, एग हो जाता है। एग भी बहुत जल्दी डाइजेस्ट होता है इन सब के मुकाबले। अगर एग खाते हो तो एग भी जल्दी डाइजेस्ट होता है, उतना जल्दी नहीं होता। लाइक ये 40 to 45 मिनट्स लगाता है वे प्रोटीन, एग अराउंड 1 आवर 30 मिनट्स लगाता है, लेकिन डिज़ोल्व होता है, जल्दी होता है एंड एब्जॉर्ब भी हो जाता है। एंड लीन सोर्स ऑफ वे और जो आपका ये है एग है, दोनों एग वाइट सॉरी, ठीक है, दोनों लीन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन है, क्योंकि लीन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन लोगे तो जल्दी डाइजेस्ट होता है, इजीली समझ में आता है। ठीक है, अब वे में भी 3 टाइप के प्रोटीन होते हैं। ठीक है, अब ये जिसको आप लोग को जब खरीदना रहेगा तब आपको ज़रूरी है कि आपको इसके बारे में पता हो, क्योंकि आप कोई भी शॉप में जाओगे या किसी से भी डिस्कस करोगे तो वो आपको ये 3 टर्म में बोलेगा। ठीक है, रॉ वे हो गया, कंसनट्रेटेड हो गया, और थर्ड हो जाता है आइसोलेट। ठीक है, रॉ वे क्या होता है कि रॉ वे हो जाता है जब जो मिल्क का जो हम लोग पानी निकाले ना फाड़ने के बाद, उसको जो प्रोसेस करके जो प्रोडक्ट बनता है वो एज़ इट इज़ जैसा है वैसा ही रॉ वे में आ जाता है। ठीक है, लेकिन जब उसमें हम लोग फ्लेवर डालते हैं, ठीक है, फ्लेवर डालने के बाद उसको हम लोग कोई चीज़ का मिक्स करते हैं, फ्लेवर से मिक्स करते हैं, तो उसको कॉन्सेंट्रेट बोला जाता है। उसमें कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, कुछ चीज़ का मिक्सचर हो जाता है, थोड़ा सा शुगर आ जाता है, थोड़ा सा कार्ब्स आ जाता है उसमें। रॉ वे में भी कार्ब्स रहता है, शुगर नहीं रहता, इसमें हल्का सा शुगर रहता है, क्योंकि उसको टेस्ट के लिए हम लोग बनाया जाता है। ठीक है, टेस्ट डालने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट डाला जाता है, इसके लिए कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। आप बोलोगे कि आइसोलेट में भी फ्लेवर आता रहता है, लेकिन उसको और एक स्टेप प्रोसेस किया जाता है। आइसोलेट में क्या होता है कि उसको और फाइन किया जाता है, जो आपका जो प्रोटीन रहता है रॉ में मिलाने के बाद जो एक बन जाता है उसको और रिफाइन करके, उसको और फाइन करके जो हम लोग का जो हम लोग का वे निकलता है वो आइसोलेट वे होता है। उसमें क्या होता है कि गाइस आपका जो शुगर होता है उसको एकदम हटा दिया जाता है, फैट्स भी काफ़ी कम कर दिया जाता है, कार्ब्स भी एकदम हटा दिया जाता है, जो आपका प्योर प्रोटीन बचता है वो आइसोलेट हो जाता है। सो गाइस, इसलिए जब आप लोग का रॉ का प्राइस देखोगे काफ़ी कम रहता है। लाइक सपोज़ कर लो रॉ अगर 1 kg आपका 1500 में आ रहा है तो कंसनट्रेट आपका 1 kg 2500 में आएगा, या मे बी 2200 में आएगा, और आइसोलेट आपका 3000 के आसपास आएगा। सो इतना डिफरेंस होता है रॉ वे और आइसोलेट वे और कंसनट्रेट में।
तो आपको जिस हिसाब से चाहिए, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जब मैं आपको ये सब बता ही रहा हूँ, तो फ्लेवर्ड अगर लेने जा रहे हो तो थोड़ा सा देख के लेना, क्योंकि देखो उसमें लिखा नहीं रहता कि शुगर है। बहुत सारा जगह बोला जाएगा कि शुगर फ्री है, लेकिन अगर उसके अंदर इंग्रेडिएंट में सुगरोलोसिस लिखा हुआ है, इसका मतलब वो एक केमिकल कंपाउंड है जो शुगर को रिप्लेस किया जाता है, ठीक है। एंड अगर आप वो कंज्यूम कर रहे हो, जैसे शुगर के साथ प्रॉब्लम है वैसे उसके साथ भी प्रॉब्लम है कि आपका जब वो इंटेस्टाइन में जाता है तो आपका इंटेस्टाइन को मतलब जो पेट होता है उसको कम नहीं होने देता, तो आपका जो पेट होगा वो कम नहीं होगा। आप जब पुराने बॉडी बिल्डर्स को देखते थे तो बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स का देखते थे कि बॉडी बहुत फिट है लेकिन पेट उतना फिट नहीं है, एब्स नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने शुरू से फ्लेवर्ड प्रोटीन पाउडर खाया है। उससे क्या होता है कि सुगरोलोसिस जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो इंटेस्टाइन है या जो ऑर्गन्स है वो एकदम छोटा, या जो आपका पेट है वो कम नहीं हो पाता, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो फिटनेस है वो आप लोग को जो डिज़ायर्ड होगा, जो आपको एप्स चाहिए होगा या एकदम स्लिम एंड वो चाहिए होगा, वैसा नहीं आएगा मे बी, ठीक है, फैटलेस। तो ठीक है, वो अपना अपना रिक्वायरमेंट है। अगर आप पतले हो एंड आपको वैसा एप्स नहीं चाहिए तो आप ले सकते हो। आपको फ्लेवर्ड रॉ एकदम नहीं भाता है तो रॉ का टेस्ट एकदम ही ज़ीरो टाइप का टेस्ट होता है, मतलब कोई टेस्ट ही नहीं होता। मे भी नहीं भी भा सकता बहुत जन को, मुझे भी शुरू में अच्छा नहीं लगता, लेकिन अब मैं रॉ ही लेता हूँ, ठीक है। आइसोलेट में भी रॉ आता है, आइसोलेट में फ्लेवर्ड भी आता है, बट मेरे प्रेफरेंस के हिसाब से आप रॉ लो, ठीक है। अब हो गया सेकंड, जो हो गया हम लोग का प्लांट बेस्ड प्रोटीन, ठीक है। जितने भी प्लांट्स होते हैं उसमें से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसका एक प्रोसेस होता है, मशीन से एक्सट्रैक्ट करके जो भी, जैसे सोए हो गया, ये सब जितना भी प्लांट बेस्ड प्रोटीन होता है उसमें से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ग्रीन वेजिटेबल से, ग्रीन प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, क्योंकि प्लांट्स में काफ़ी प्रोटीन रहता है, उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है और फिर उसका प्रोटीन पाउडर बनाया जाता है। थोड़ा सा कार्ब्स रहता है इसमें ज़्यादा इसके मुकाबले, लेकिन इसका भी वेरिएंट्स आता है। इसमें भी 2 वेरिएंट रहता है मेरे हिसाब से, ठीक है। इसमें एक में कार्ब्स ज़्यादा रहता है, एक में कम रहता है। ये भी अच्छा है, ये भी फास्ट डाइजेस्टिंग होता है। जो प्लांट प्रोटीन रहता है वो भी काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन कॉस्टली होता है, क्योंकि वे को बनाने का प्रोसेस, जो मशीनरी लगता है वो चीपर होता है। प्लांट बेस्ड का प्रोटीन बनाने में थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, तो प्लांट बेस्ड का प्रोटीन आपको कॉस्टली पड़ता है, ठीक है। तो आपका जो बजट होगा आप उस हिसाब से ले सकते हो, ठीक है। एंड थर्डली मैंने जो बताया केसिन, ठीक है। केसिन प्रोटीन क्या होता है ना, जो मैंने बताया था, दूध को फाड़ते हैं, पानी अलग हो गया जिसका वे बन गया। अब जो ये जो छेना था हम लोग का, जिसको हम लोग पनीर बोलते हैं या छेना बोलते हैं, इसके अंदर जो प्रोटीन रहता है वो केसिन प्रोटीन रहता है। उसी का प्रोटीन पाउडर भी बनाया जाता है। ये पनीर से केसिन एक्सट्रैक्ट करके इसका प्रोटीन पाउडर बनाया जाता है, ठीक है। केसिन का प्रोटीन पाउडर आता है, केसिन प्रोटीन पाउडर। अब केसिन प्रोटीन पाउडर या जो आप पनीर का जो प्रोटीन होता है, दोनों आप समझ लीजिए एक साथ। दोनों में क्या होता है कि बहुत स्लो डाइजेस्टिंग प्रोटीन होता है, ठीक है। जो केसिन प्रोटीन होता है उसको अप्रॉक्सीमेटली 8 आवर्स लगता है आपका बॉडी में डाइजेस्ट होने में। इसलिए सजेस्टेड होता है कि इसको रात को लेने से, क्यों, जब आप रात को लेके सोओगे तो आपका बॉडी स्लोली इसको डाइजेस्ट करेगा एंड आपका बॉडी रात भर एक मेटाबॉलिक स्टेट में रहेगा, जहाँ पे आपका वो कैलोरी बर्न करते रहेगा। इससे क्या होगा कि आप रात भर जब आप सो रहे हो तो भी आपका बॉडी कैलोरी बर्न कर रहा है। सुबह सुबह उठ के या शाम को जब हम लोग एक्सरसाइज जाते हैं, इतना मेहनत करते हैं कैलोरी बर्न करने के लिए, तो रात भर क्यों बॉडी आइसोलेट रहे, कुछ नहीं काम करे। हम लोग इतना मेहनत करें तो बॉडी भी कुछ करे ना, इसलिए रात को पनीर को लेके सोना, खा के सोना चाहिए, सॉरी, पनीर खा के सोइए, लेके तो बाजू में रख के सोने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो खा के सोइए या केसिन प्रोटीन लेके सोइए। तो मेरे हिसाब से पनीर एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अगर आपका शुरू से जो दिन भर का डाइट काफ़ी हैवी रहता है और आपका जो कैलोरी इनटेक है पूरा हो जाता है, तो फिर केसिन प्रोटीन लेके आइए, अगर आपका बजट सूट करता है तो। नहीं तो आप ऐसा कैलोरी मेंटेन कीजिए कि रात को आप 100 ग्राम पनीर खा पाए, 20 ग्राम प्रोटीन आपका बॉडी में जाएगा, और जो फैट्स है 20 ग्राम वो ठीक है। रात को कार्ब्स मत लीजिए अगर आपको पतला होना है तो, मतलब लाइक अगर आप थोड़े से हेल्दी हैं और आपको अपना वेट गिराना, आपका अपना फैट गिराना है, तो रात को कार्ब्स अवॉइड कीजिएगा, ठीक है। कुछ टिप्स आपको भी मिल जा रहा है जल्दी इसी वीडियो में, मैं समझ रहा हूँ बहुत फ़ायदा उठा रहे हो मेरे वीडियो का, कोई बात नहीं, इसीलिए तो हूँ मैं, ठीक है। सो गाइस, जो और भी टिप्स है फैट लॉस के हिसाब से, उसका भी मैं एक सीरीज़ लाऊंगा, टेंशन मत लो। धीरे धीरे, बहुत स्लो कर रहा था मैं काम, कुछ रीज़न्स था, लेकिन अब ठीक हूँ। ये वीडियो आ गया ना, नेक्स्ट वीक एक और वीडियो आ जाएगा, टेंशन नहीं लेने का, सेम डे वापस मिलेंगे, ठीक है। तो गाइस, मुझे याद है अपना प्रॉमिस, नेक्स्ट वीक इसी डे वापस मिलेंगे नए वीडियो के साथ। चलिए तब तक टाटा बाय बाय, सी यू, ठीक है गाइस। सो गाइस, पहले दोनों का वीडियो देख लीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब कीजिए। और एक तो और चीज़ बताना था मुझे कि मैंने एक चीज़ डिसाइड किया है कि गाइस, अगर मेरा जिस दिन मेरा 1000 सब्सक्राइबर क्रॉस हो जाएगा, उस दिन से मैं इसी चैनल पे
फ़िटनेस स्कूल चालू करूँगा। लाइक फ़िटनेस स्कूल में हर डे कोई ना कोई वीडियो आएगा फ़िटनेस के ऊपर, शॉर्ट वीडियो 2 से 5 मिनट के अंदर का। हर डे मैं एक वीडियो डालूँगा जहाँ पे आपको एज अ स्कूल एक कोर्स के हिसाब से मैं फ़िटनेस के बारे में टिप्स दूँगा। तो इसलिए जल्दी से जल्दी आप लोग थोड़ा सा मेहनत कीजिए मेरा सब्सक्राइबर को 1000 पहुँचाने में। थोड़ा सा मैंने भी डिले किया, लेकिन अब मैं वापस रेगुलर हूँ। आप लोग भी मेहनत कीजिए। फिर मिलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वीक इसी डे। बाय बाय।